गुड मॉर्निंग हो रही है। चाय, ब्रेड सैंडविच और आलू की सब्ज़ी के साथ। ये रात को आलू की सब्ज़ी बनाई थी जो समृद्ध को यूजुअली पसंद है, तो अब उसको इसके ही सैंडविच खाने थे। तो एक तो पापा ने बना के दिया था उसको, सुबह सुबह खेलने गया था, तो दूसरा भी मैंने चढ़ाया है, तवा गर्म नहीं हुआ। मैंने सोचा कि आज की गुड मॉर्निंग अच्छे तरीके से की जाए, बिस्तर में ना की जाए, क्योंकि उठी तो मैं लेट ही हूँ ऑब्वियसली, बट थोड़ा फ्रेश है क्योंकि नींद अच्छे से पूरी की। आज मैं उठी ही नहीं, बिल्कुल नहीं उठी। देखो दोनों ने ऐसे तंग किया हुआ है ना, दोनों ऐसे पड़े हुए हैं, इनको लगी है भूख, तो अब मैं इनको देती हूँ। इनके ना बर्तन धुले नहीं हुए थे, तो वो मैंने भिगो के रखे हैं, और वो आई नहीं है विनीता अभी तक, नहीं तो वो धो जाती है। तो बस मैंने कहा सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग आपको विश कर दूँ, उसके बाद तो फिर दिन में बिज़ी हो जाना है यार। थोड़ा टाइम तो काम रहते ही है ना, घंटा 2 घंटा तो काम में बिज़ी रहूँगी। और क्या नहा लिया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हालत बुरी हो रही है बट जो करना है सो करना है, तो काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, दिन को बढ़ाते हैं और मिलते हैं। जैसे जैसे टाइम आएगा मिलते रहेंगे, आते हैं। जी मेरी चाय बन गई है, और चाय के साथ मैंने लगा ली है दूध ब्रेड। और देखो इसके ड्रामे, देखो खाना डाला है, ये खाना नहीं खा रही, तो उसने दूध पी लिया अपना फटाफट से। बहुत ड्रामे करती है कई बार ना। कमरा सेट कर दिया है, और आज मैंने एक गड़बड़ कर दी है, मतलब दिमाग तो अच्छा लगाया था पर वो सही लगा नहीं। कुर्सी ना यहाँ अटक रही थी पैरों में, तो मैंने ना वहाँ कर दी। अब उसकी वजह से टेबल इधर आ गया। वैसे तो ठीक है, पर वो कॉर्नर बड़ा क्लमजी सा हो गया, वो कबाड़ खाना मच गया। अभी बस दिया आने वाली है, फिर दिया को नाश्ता वाश्ता कराना है और बाहर मेरे जग भर रहे हैं, वो लगा रखा मैंने जग भरने पे, इसको अंदर डाल के। और विनीता आई नहीं है अभी, विनीता का ही वेट कर रही हूँ, एक बार आ जाए तो सफाई हो। बर्तनों का ढेर देखो। दिया आ गई, और उसको मैंने नाश्ता वाश्ता करवा दिया है। सैमी तो सुबह ही करके चला गया था नाश्ता, तो वो गया है अपना आइडेंटिटी कार्ड ले। बाल सफ़ेद हो गया, सारा कुछ करवाना है, क्लीन अप कराना है, मूछें साफ़ करानी है, थ्रेडिंग करानी है, कैसे बड़ी बड़ी हो रही है ना। अभी उसके पास टाइम ही नहीं है, 1 तारीख के बाद आएगी। तो अब मैं जा रही थी नहाने, थोड़ी देर सोचा एसी चला के 10 मिनट के लिए आराम कर लूँ, फिर उसके बाद नहा के आती हूँ। और मैं आज सोच रही हूँ नाश्ता नहीं करूँगी, क्या बोलते हैं उसको, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग, मैं उसका विचार करी, क्योंकि नॉर्मली मेरी हो ही जाती है फास्टिंग। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी भी ना ऐसे ही करूँगी कि अब देखो क्या टाइम हो गया, 11 साढ़े 11 तो हो गए, नहाते धोते 12 बज जाएंगे। तो रात को 11 बजे का खाया हुआ है, तो 12 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए खाए हुए। बीच में एक चाय पी ली थी। अब मैं 1 बजे के आसपास में फ्रूट खा लूँगी, एक खरबूजा खा लूँगी काट के जितना खाया हुआ। उसके बाद फिर मैं जब 4 बजे के आसपास खाना बनाऊँगी ना, अरबी बनाऊँगी आज, तो अरबी जब बनाऊँगी ना तभी वो रोटी खाऊँगी, उसके अलावा मैं रोटी नहीं खाऊँगी। और कोशिश करूँगी कि अब ना जो डेली रूटीन है उसके अंदर एक टाइम पे चाहे एक चपाती खाऊँ, पर एक चपाती खाऊँगी ज़रूर, चाहे सुबह चाहे रात को। चावल अवॉइड करके एक चपाती खा लूँ, ताकि थोड़ा सा रूटीन में चेंज करके देखना चाह रही हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को। क्योंकि ना अब ना बहुत ज़्यादा हो गया, अब मेरे जो तकलीफ़ें हैं ना वो बेअंत बढ़ती जा रही हैं और कंट्रोल नहीं आ रही। अब जैसे मैं दवाई भी खा रही हूँ, तो अब क्या हो रहा है ना, पेन किलर, जब तक पेन किलर का असर रहता है ना तब तक मैं एक्टिव रहती हूँ, मैं अपने काम वाम करती रहती हूँ। पर जैसे ही पेन किलर का असर ख़त्म होता है, स्पेशली सुबह उठते साथ, अब मेरा क्या सुबह शाम की पेन किलर है। अब इस टाइम खाऊंगी तो उसके बाद फिर मैं 7-8 बजे के आसपास खाती हूँ, ताकि मैं रात का खाना वाना निपटा सकूँ, सो सकूँ अच्छे से। अब सो तो मैं अच्छे से जाती हूँ, पर जब सुबह उठती हूँ तो फिर पेन शुरू हो जाता है। और फिर वही चाय पियो या नाश्ते का वेट करो, तो चाय पी के मैं खा लेती हूँ, कई बार तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझको समझ नहीं आ रहा, मेरा रूटीन सेट नहीं हो रहा, बहुत गड़बड़ हो रही है, सब चीज़ों में गड़बड़ हो रही है। क्या किया, पहले तो मैं उठती थी सुबह सुबह, उठ के बेड पे ही, चाहे क्योंकि जगह तो इतनी है नहीं ना घर में, तो मैं बेड पे ही योगा कर लेती थी थोड़ी बहुत, जो मेरी रूटीन की एक्सरसाइजेस थी वो कर लेती थी। अब तो मुझे वो भी करते हुए डर लगता है, तो मैं 2 साल से तो मैंने योगा भी बंद कर रखी है। आलोम विलोम कर लूँ तो आलोम विलोम भी नहीं किया जाता मेरे से, क्योंकि कमरे के अंदर बैठ के क्या आलोम विलोम करूँ। पूरा 2 साल में ना बर्बाद हो गया जीवन, पूरा बर्बाद हो गया जीवन। चलिए नहा के आती हूँ, नहीं तो मेरे प्रवचन तो बाबा रामदेव से भी ज़्यादा भयंकर हैं, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते आती हूँ, चलिए थोड़ी देर में। चलो जी, काम वाम सब हो गए मेरे। वनीता अभी नहीं आई है, आधे घंटे तक कह रही थी, अभी पौना घंटा हो चुका है। लारे लगा लगा के आती है, वही मेरे को लग रहा है दोपहर तक ही आएगी, 1 बजे तक। एक, हाँ 12:30 हुए हैं ना, 1 बजे तक आएगी अपने रूटीन के टाइम पे, और एक ही बार सफाई बर्तन करके जाएगी।
मैं नहा धो ली हूँ, कपड़े आज कुछ थे नहीं अभी तक, तो अभी ये चादर वदर उतरी है तो शाम तक मैं सोच रही हूँ मशीन लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। समृद्ध आ गया है, आके अपना जाके सो गया है क्योंकि खाना तो वो खा के गया था, नाश्ता करके गया था। दिया भी आके अपना वही ब्रेड आलू सैंडविच लगा के दे दिया था जो रात को सूखे आलू बनाए थे, वो खा के सो गई है। लूना कोको को भी खाना खिला दिया है और मैंने आधा खरबूजा खा लिया है। वही जो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपना रूटीन सही करने के लिए, खाने पीने का भी और थोड़ा जागने सोने उठने का भी, तो कोशिश कर रही हूँ। अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार हम लोग ना बोलते बहुत कुछ हैं पर जब करने पे आते हैं ना तो सब अपसेट हो जाता है। मतलब कुछ सही करने जाते हैं ना तो गलत ज़्यादा होता है, सही कम होता है। तो कोशिश कर रही हूँ कि रूटीन में आ सकूँ, वापस से अपनी चीज़ों को सुधार सकूँ। अभी मैंने रात से लेकर अब तक गोली नहीं खाई है पेन किलर। हल्का हल्का पेन है क्योंकि जब मूवमेंट होती है बॉडी की, चलना फिरना होता है, खड़े होना में बेसिकली खड़े होने का काम होता है, तो ये पूरा पैर का दर्द शुरू हो जाता है। स्पेशली ये बैक का जो है ना, यहाँ पे हिप के ऊपर का, ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं ना आज नहीं 2-3 दिन पहले मैं दिया को बता रही थी कि मेरी मम्मी थी ना, तो मेरी मम्मी भी ना हर वक्त बोलती रहती थी कि यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है। और हम लोग ना इतना सीरियसली लेते नहीं थे कि हाँ ये तो होता रहता है, कोई नहीं मम्मी लाओ मूव लगा दूँ, लाओ स्प्रे लगा दूँ, बस। इससे ज़्यादा हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि भाई इससे भी ज़्यादा कुछ सीरियस हो सकता है। लिटरली बता रही हूँ। और वही चीज़ अगर ये मेरा ऑपरेशन ना हुआ होता, मेरा जो ये प्रॉब्लम था ये ना हुआ होता, तो शायद मेरे बच्चे भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। उनको भी लगता कि ये तो दर्दें तो होती रहती हैं क्योंकि माएँ इतना काम करती हैं, घर के काम में लगी रहती हैं। बट मेरे को ना बहुत गिल्टी फील होता है कि हमने ना मम्मी की चीज़ों को सीरियसली लिया नहीं है। और वो चीज़ें, मम्मी कितना पेन में रही होंगी, कभी मम्मी ने पेन किलर के लिए नहीं बोला, मम्मी ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मेरी मम्मी बहुत सीधी थी यार, मेरी मम्मी बहुत सीधी थी। मैं तो चिल्ला पड़ती हूँ जब मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, कि तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग कोई केयर नहीं कर रहे हो मेरी। और मैं लिटरली मतलब रोने लग जाती हूँ और मैं चिल्ला देती हूँ कि मेरे से वो इतना पेन बर्दाश्त नहीं होता। और मेरी मम्मी ने कितना दर्द सहा होगा। और कई टाइम तक मम्मी बोलती थी कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। ये उनके भी यही पोर्शन में पेन होता था, थाइज़ में पेन होता था और ये बैक में पेन होता था। वो शायद भगवान मुझे रियलाइज़ करवा रहा है पेन दे के। बट मैं उस चीज़ का जो है अफ़सोस इसलिए नहीं करूँगी, मतलब ये नहीं कहूँगी कि क्यों दे रहा है भगवान, नहीं, भगवान सही कर रहा है। मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मम्मी को कितना पेन होता होगा। और रियली यार, अगर आपके माँ बाप है ना, और मैं कहती हूँ कि ठीक है माँ बाप भी कई बार बुजुर्गियत में आते हैं तो अटेंशन पाने के लिए थोड़ा बहुत नाटक करते हैं, वो तो सब करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। बट कभी कभी ना उनको भी पैम्पर कर दो, प्यार से बोलो, हाय मम्मी क्या हो गया, मम्मी इतना पेन हो रहा है मम्मी, वो उतने में खुश हो जाएंगे। आप उनके लिए कुछ मत करो, डॉक्टर मत बुलाओ, कहीं लेके मत जाओ, पर वो आपकी वो केयर देख के वो खुश हो जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमने अपनी मम्मी को, जब कैंसर हुआ मम्मी को, तब हमने प्रॉपर केयर की, पर जब तक कोई बड़ी बीमारी ना आए ना, हम छोटी बीमारी में अपने माँ बाप की तरफ देखते भी नहीं हैं। ये अफसोस है मुझे ज़िंदगी भर से है कि वो दर्दें जब हम फील कर रहे हैं ना आज, तो रियलाइज़ हो रहा है कि मम्मी ने भी बोला था कि मम्मी को ऐसे पेन होता था। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। और वो कहते हैं ना, कलयुग में आपको सब कुछ यहीं भोग के जाना है, आगे के लिए सब सुथरा होगा, साफ़ होगा। अगला जन्म अगर आपको मिला भगवान की दया से, अगर अगला जन्म आपको मिला तो वो सही मिलेगा, उसमें आप नए कर्म करोगे। पर वही है, इंसान का जन्म है तो देखते हैं क्या होता है अगले जन्म में। तो बट अभी इस जन्म में तो सब क्लियर करके, हिसाब किताब पूरा करके जाना है मुझे लग रहा है। तो ये जो हमने केयरलेसनेस की है ना, वो आज हम भुगत रहे हैं और बनता भी है, सज़ा मिलनी चाहिए हमें। पर परमात्मा बस ये है कि दर्द का एहसास ज़रूर कराए, पर उस हद तक ना लेके जाए कि प्राण देने की नौबत आ जाए। बाकी तो जब तक ज़िंदगी है कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। आज यहाँ दर्द, कल वहाँ दर्द, कभी इधर दर्द। जो ये दर्द होता है ना, दिल के अंदर वाला दर्द, डे टू डे में इतना सारा होता है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो भोगना ही भोगना है। ये तो गोली खा के ठीक हो जाएगा, वो नहीं ठीक होगा। चलिए, मैं भी एसी वेसी चला के कमरे में लेट गई हूँ क्योंकि विनीता का कोई अता पता नहीं है, वो कब आएगी, तब तक मैं तो आराम करूँ। और हाँ, आधा खरबूजा खाया था, उससे अभी के लिए फ़िलहाल तो पेट भर के आया। अगर फिर भूख लगेगी तो मैं सोच रही हूँ कि चाय के टाइम तक उसको चलाऊँगी ऐसे ही। 5-5:30 बजे चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी, उसके बाद फिर सीधा खाना खाऊँगी। कोशिश यही है कि मील्स अपने डिसाइड करके चलूँ, बाकी होगा क्या मुझे नहीं पता, हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा वो भी नहीं पता। तो अगर मैं कर पाऊँगी तो आप लोग भी कर पाओगे, तो आप लोग भी ट्राई करना। आती हूँ थोड़ी देर के अंदर। ऐसा है यार, मैं ना सोच रही हूँ, एक्चुअली मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही पहला दिन है ना, इतनी देर तक भूखा नहीं रहा। वैसे यार अगर आप देखो, रात 11:30 बजे का खा रखा है और अब
3 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया यार। और उसके बीच में मैंने 2 रस खाई है, 1 कप चाय, आधी कप चाय, चाय भी नहीं पी जा रही मुझसे कल से, और आधा खरबूजा खाया छोटा वाला। अब मेरा ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, कुछ चटर पटर करने का मन कर रहा है। बेसन भुजिया पड़ी है, लहसुन वाली नमकीन भी पड़ी है, प्याज टमाटर भी है, और पापड़ भी है। मसाला पापड़ बनाऊँ आज। बच्चे तो सो रहे हैं, वो वैसे भी नखरे मारेंगे, खाएंगे नहीं तो शाम को बना दूँगी, सालसा बना के रख दूँगी, जो ऊपर वो डलता है वो बना के रख दूँगी। पापड़ भून के ही तो ऊपर डालना है, बनाओ, करो हिम्मत गर्मी में जाने की। वैसे तो यहाँ पे भी एसी बंद करके ही बैठी हूँ मैं अभी, क्योंकि सुबह मैंने चलाया 3 घंटे लगातार एसी। इतनी गर्मी लग रही है भाई, मैं क्या करूँ। पतले पतले कपड़े पहनने के बाद भी ये हालत हो रही है कि एसी के बिना बैठा नहीं जा रहा। फिर भी ज़बरदस्ती बैठ रही हो कि भैया कंट्रोल करना पड़ेगा। उधर बच्चों का एसी भी लगातार चल रहा है, इधर मेरा भी चल रहा है, मैं तो थोड़ा बर्दाश्त कर सकती हूँ ना। फिर मुझे बीच बीच में कुछ ना कुछ काम के लिए भी जाना पड़ता है, तो मशीन लगा देती हूँ पोंछों की, और मसाला पापड़ बनाती हूँ। आज मसाला पापड़ की रेसिपी देती हूँ, कुछ नया हो जाएगा यार। कई दिन हो गए रेसिपी भी नहीं डाली, कोई यूनिक फाइंड्स में कुछ मंगाया भी नहीं मैंने। एक दिन सोचा था अपनी जितनी भी अब तक मीशो की ज्वेलरी मैंने मंगवाई है, काफ़ी सारी ज्वेलरी मंगाई है, ऑक्सीडाइज में भी, अमेरिकन डायमंड में भी, और नॉर्मल मतलब डेली वेयर वाली भी काफ़ी सारी मंगाई है। तो सोचा था कि वो दिखाऊंगी, पर वही है ना, तबीयत ना ठीक हो ना, कुछ दिमाग में नहीं रहता। तो चलिए उठ ही जाती हूँ, हिम्मत कर ही लेती हूँ। थोड़ा सा कुछ खाऊंगी ना तो पेट को भी आसरा हो जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा। आती मशीन तो मैंने स्टार्ट कर दी, पर मैंने देखा तो काफ़ी कपड़े थे, तो अभी पोंछों की नहीं लगाई, पहले कपड़ों की लगा दी है। और पहले मुझे ये किचन संभालनी पड़ेगी, बर्तन धुले हुए हटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ मसाला पापड़ की तैयारी कर सकती हूँ। चलिए ये सब ठीक करती हूँ, उसके बाद आती हूँ। अभी देखो ये प्लेटें हैं ना, सबका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, फिर भी देखो क्या हालत है। और अभी मैं सेट करूँगी, देखना क्या होगा। अब तरीके से लगी हुई है ना प्लेटें, सारे ग्लासेस तरीके से हैं, कप्स तरीके से हैं। और यहाँ पे मैंने कुकर भी निकाल लिया। अभी मैं बस 5 दालों का मिक्सचर इसमें करके भिगो दूँगी। एक पापड़ बच गया, ये मिक्सचर भी अभी रखा हुआ है, और ये रहा मेरा मसाला पापड़ और आम पन्ना। चलिए अब ये मैं खाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। चीज़ें सब मैं बनाती हूँ, सब करती हूँ, बट अब क्या है ना, बच्चों के टेस्ट अलग अलग हो गए हैं। पहले तो ये होता था ना, मैं जो बना के दे देती थी खा लेते थे। इनका भी जो है अब एज के साथ काफ़ी चेंज हो गया है, टेस्ट वगैरह इनके अलग हो गए हैं, तो नहीं कर पाती अब मैं वो सब कुछ जो पहले करती थी। अगर पहले मैंने व्लॉगिंग शुरू की होती ना, तो आप हैरान हो जाते कि एक दिन में कितनी वैरायटी मैं बनाती थी घर के अंदर। और ये आम पन्ना भी जो है वो घर में बनाया हुआ नहीं है, पैकेट वाला है, जो पाउचेस में आता है। बिल्कुल सेम वही टेस्ट है जो हम घर में बनाते हैं, तो क्यों मेहनत की जाए गर्मी में खड़े होके। बेस्ट है ये। मैं इसकी फ़ोटो जो है पाउच की खींच के इधर लगा दूँगी। अब मैं खाती हूँ अपना मसाला पापड़। ये तोड़ने पे मैसी हो जाता है बहुत। इनमें सब्जियां आप अपनी पसंद की और भी डाल सकते हैं, वैसे तो मैं सारी डिटेल शॉर्ट में दे दूँगी। मेरे को ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं है इसमें। खीरा बॉईल करके, कॉर्न, मटर, बीन्स, ये सब थोड़ी सी ब्लांच करके, थोड़ी सी बॉईल करके सब्जियां जो आप इसमें डाल सकते हैं। एज अ सालसा भी अगर आप खाएंगे ना, ये वाली चीज़ मिक्सचर जो है, मज़ा आ जाएगा आपको। ट्राई करके देखना एक बार। चलो मैं तसल्ली से खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत मैसी होने वाला है, हाथ वाथ सब गंदे हो जाएंगे। 4:30 बजा दिए मैंने बैठे बैठे। अब मैं सोच रही हूँ कि दाल भिगो ही आती हूँ। और अभी क्या हुआ था ना, पायदान यहाँ पड़ा था, और वॉशिंग मशीन का सारा पानी यहाँ तक आ गया था, कमरे के अंदर तक। ये सब निपटाया है, साफ़ किया है। अब मैं चढ़ा देती हूँ पहले दाल। चढ़ानी क्या मतलब, भिगो के रखनी है। वैसे तो मैंने दाल भिगोनी थी, पर भिगो नहीं रही, मैं उसको सीधा चढ़ा रही हूँ। 2 विसल करवा के छोड़ दूँगी, फिर भीगी रहेगी, फिर तड़का लगाने तक भीगी होगी। ये एसी ना मारेगा किसी दिन। मैं सब्ज़ी चढ़ा के और आके बैठ गई हूँ, मसाला चढ़ाया हुआ था। अरे बाप, रोज़ यही होने लग गया है। बच गया भाई, बच गया। अब तो टमाटर गल रहे हैं। ये आटा गूंद के मैंने रख दिया है, मोन वाला। ये ना देखो, ऐसा लग रहा है उंगलियां मारी है ना मैंने, ऐसा लग रहा है फेस है किसी का। और ये समृद्ध बना रहा अपने लिए चावल, 1 गिलास। हाँ 1.5 बना ले, फिर बचे थोड़े से रखे भी हुए हैं। दाल तो बन चुकी है,
बस बाटी बनानी रह गई, बट मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। इस कपड़े में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, देखो पसीनो पसीन हो रखी हूँ मैं। अभी टॉवल से आटा गूंदने से पहले पूरा फेस पोंछा है मुँह धो के, क्योंकि आटे में फिर वो टप टप करेगा, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा करके आटा गूंदना पड़ता है, फिर मुझे बहुत पसीना आता है, और स्पेशली सिर से, गर्दन से, मुँह से, ऐसे मेरे को ज़्यादा पसीना आता है। बट पीपी मैंने निकाल लिया, जो मेरा ओवन है छोटा सा गैस वाला, वो मैंने निकाल लिया है, राजस्थान से मंगवाया था मैंने। पीपी कहते हैं वहाँ पे उसे। तो अभी मैं उसमें बनाऊँगी। वैसे अप्पे मेकर में भी बन जाते हैं, कुकर में भी बन जाते हैं, पर बहुत टाइम लेते हैं, तो इसलिए जो ट्रेडिशनल तरीका है ना उसका, उसी में बनाओ, वो बढ़िया रहता है। या फिर माइक्रोवेव हो तो उसमें तो बेस्ट ही है, पर ये पीपी में भी ठीक से बन जाते हैं। टाइम ज़रूर लेते हैं ये, बट ठीक है, मेहनत वर्थ हो जाए, पसंद आ जाए बच्चों को, बस और क्या चाहिए। ये तो है ही, चटनी बनी हुई है धनिया पुदीना, और साथ में प्याज होगा और बाटी होगी, मस्त। कभी कभी अच्छा लगता है करने में, वो और बात है कि एक दिन इतनी मेहनत करने के बाद अगले दिन मैं तो उल्टी पड़ जाती हूँ। पर अच्छा सोचो, अच्छा होगा, और करना चाहिए, चाहे अगले दिन बीमार पड़ना पड़े, पर करना चाहिए। कभी कभी मज़ा आता है रूटीन से हट के खाने में। चलिए थोड़ी देर कमर सुस्ता लेती हूँ, जब तक ये चावल रख रहा है, चावल बन जाएंगे, उसके बाद चावल एक साइड रखेगा, दूसरी साइड में वो अपना कर लूँगी। आज ना मैंने फर्स्ट वो वाली शेल्फ़ जो रह गई थी ना, उसके कांच के बर्तन सारे धुलवा दिए वनीता से, और कल सुबह वो कह रही है कि मैं उसको मांज के चली जाऊँगी और शाम को उस पर मैट बिछा दूँगी, फिर वो बर्तन जो है ऊपर लगा देंगे। तो फ़िलहाल मुझे उन कांच के बर्तनों को सेव करके रखना है, तो शायद यहीं ला के रखना पड़ेगा, बाहर तो रख नहीं सकती टेबल पर। बहुत मुश्किल से मैंने वो शीशियाँ बचाई थी लूना से। ये तो बाउल्स हैं, बाउल्स तो मैं कहीं वो भी नहीं कर सकती, सेव करके रखना पड़ेगा। चलिए थोड़ी देर आराम करती हूँ, अभी चाय पीने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज तो। मतलब ऐसे हो रहा है कि कुछ मत बोलो मुझे। मैं अंदर आती हूँ, एसी चलाती हूँ, 10-15 मिनट एसी चलता है, फिर बाहर जाती हूँ, फिर बंद करती हूँ, सारा दिन यही करे जा रही हूँ मैं, सारा दिन। एक लॉट कपड़ों का धो के सुखा चुकी हूँ, वो अभी सूख रहा है। तो पोचे भी मैंने डाल दिए सारे, वो रह गए थे, तो पोचे भी धुल जाएंगे, फिर वो अंदर लाऊंगी और ये सुखाऊंगी। और आज तय नहीं लगा पाऊंगी, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं बचेगी अब। मतलब आटा गूंदना जो होता है ना, आटा गूंदना मेरे लिए सबसे टफेस्ट काम है। मतलब मुझे खड़े होकर कुछ भी करवा लो, बस वो जो आटा गूंदने के लिए जान लगानी पड़ती है ना, मेरी कलाइयाँ पूरी दर्द करने लग जाती हैं, इतना मुश्किल हो जाता है आटा गूंदना मेरे लिए। नहीं तो एक टाइम था, मतलब मैं पूरे लंगर के लिए आटा गूंदती थी, पूड़ियाँ तलती थी, रोटियाँ बनाती थी। क्या यार, ये बेकार टाइम आ गया है। अभी तो इतना बुढ़ापा भी नहीं आया, 40+ ही तो हुई हूँ, 45+ हुई हूँ, 50 तो नहीं हुई ना। ठीक है चलिए थोड़ी देर एसी चला।